नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन द्वारा छल से कर्ण को मार दिया जाता है। कर्ण जब भूमि पर गिर के अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ बातें पूछी जो जानने योग्य हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा। मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया कि मैं क्षत्रिय हूँ। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दिया, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। हे कृष्ण, द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा घनघोर अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। हे माधव, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा भी तो मैं गलत कहाँ हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं था मेरे पास, कोई शिक्षा नहीं। लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ, तब कहीं जाकर ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके कर्ण, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, और उनसे विवाह करना पड़ा जो मुझे पसंद करती थी या जिनको मैंने दानवों से बचाया था। मेरे पूरे कुटुंब एवं समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। हे महादानी, अद्भुत कर्म करने वाले कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन धर्मराज अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। तुम तो सदा के लिए अमर हो गए अंगराज। इतिहास तुम्हें कहेगा कि तुम इतना वीर थे कि तुम्हें मारने के लिए मुझे और अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। हे सूर्यपुत्र, तुम तो इतिहास में अमर हो गए कि तुम इतना वीर थे कि तुम्हें मारने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। हे कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। हमें सदा यह कोशिश करनी चाहिए कि धर्म का साथ कभी न छोड़ें। यह बात सुनकर राधेय कर्ण को अत्यंत शांति की अनुभूति हुई और वो अपने माता कुंती को निहारते धीरे धीरे सदा के लिए शांत हो गए। तो दोस्तों, यह था श्री कृष्ण और कर्ण का आखिरी संवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।